नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और अपना यूपी लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सन। इन दिनों धार्मिक कार्यक्रमों की आड़ में अश्लील डांस का ट्रेंड सा चल रहा है। ऐसा ही एक मामला कन्नौज से भी सामने आया है। हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिसकर्मी धार्मिक कार्यक्रमों में परोसी जा रहे फूहड़ डांस को रोकने के बजाय कार्यक्रम का लुत्फ उठाते नजर आए। मामला विशुनगढ़ थाना इलाके का है, जहां धार्मिक कार्यक्रम की आड़ में भीड़ जुटाने के लिए बार बालाओं का डांस करवाया जा रहा था, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सवाल उठता है कि आखिर धार्मिक कार्यक्रमों की आड़ में इस तरह की फूहड़ता कब तक परोसी जाती रहेगी। और सवाल उससे भी बड़ा यह है कि जिन पुलिसकर्मियों पर इस तरह के कार्यक्रमों को रोकने की जिम्मेदारी होनी चाहिए, आखिर वे पुलिसकर्मी ही अगर इस तरह के अश्लील डांस का आयोजन जो धार्मिक कार्यक्रमों की आड़ में करवाया जा रहा है उसका लुत्फ उठाते हुए नजर आएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं सवाल उठने लाजमी है। प्रयागराज में खाकी का खौफ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। ताजा मामला हंडिया के संग्राम पट्टी गांव का है, जहां पुलिस हत्याकांड के आरोपियों को पकड़ने गई थी, लेकिन पुलिस के सामने ही युवक पर दबंगों ने हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक 5 महीने पहले शिव मंगल और दीपक पटेल की पुरानी रंजिश चल रही है, जिसको लेकर कोरांव के देवघट में गांव के कुछ लोगों ने मामा भांजे पर हमला कर दिया था। हमले में भांजे की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। विजयादशमी के मौके पर शस्त्र पूजन की परंपरा सालों से चली आ रही है। वहीं शाहजहांपुर में शस्त्र पूजन का दौर लगातार जारी है। क्षत्रिय महासभा ने शस्त्र पूजन का आयोजन किया, जिसमें क्षत्रिय समाज के लोगों ने अपने लाइसेंसी असलहों की पूजा की। इस दौरान क्षत्रिय समाज की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शस्त्र पूजन में क्षत्रिय महासभा ने लोगों से किसी भी कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग न करने की भी अपील की। कार्यक्रम थाना रोजा के हथौड़ा स्थित महाराणा प्रताप भवन में आयोजित किया गया। इस दौरान जिले में टॉपर रही इंटर की छात्रा और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। सबसे पहले तो विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और ये क्षत्रिय महासभा के द्वारा यहाँ पर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें अभी हवन पूजन हुआ है। और इसके बाद हमारी जो मातृशक्ति है, जैसे आप देख रहे हैं कि इस समय मातृशक्ति के लिए 33% आरक्षण भी दे दिया गया है। तो क्षत्रिय समाज ने भी महिलाओं को सम्मानित करने का एक विशेष कार्य यहाँ पर किया है। इसके लिए बहुत ही साधुवाद है क्षत्रिय महासभा को, जिन्होंने महिलाओं को, हमारी बेटियों को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। देखिए, क्षत्रिय समाज या कोई भी समाज हो, जब तक वो अपनी शक्ति को, शिव ने भी जो सारी शक्ति है वो पार्वती जी में दे रखी है, जब तक वो अपनी शक्तियों को आगे नहीं बढ़। महोबा में मूर्ति विसर्जन के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला है। मामला श्रीनगर इलाके का है, जहां दो पक्ष मूर्ति विसर्जन के दौरान आमने सामने आ गए थे। इस दौरान हिंदू संगठनों ने मूर्ति विसर्जन यात्रा रोक दी। जानकारी के मुताबिक यात्रा के दौरान मुख्य बाजार में दुकान में बैठी युवतियों पर विसर्जन में उड़ रहा गुलाल पड़ गया था, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ और दूसरे संप्रदाय के लोगों ने छत के झाड़ू और कचरा मूर्ति विसर्जन यात्रा पर फेंक दिया। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और कस्बे के पूरे बाजार को बंद कर दिया गया। आक्रोशित हिंदू संगठनों ने मामले को लेकर कोतवाली में जमकर हंगामा भी किया और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। जानकारी मिलने पर पहुंचे आला अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर मामला शांत हुआ। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद शांतिपूर्वक यात्रा शुरू हुई। एहतियातन कस्बे में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। थाना श्रीनगर महोबा पे आज दुर्गा पूजा का एक जुलूस जा रहा था, जिसमें लोग एक दूसरे पर गुलाल डाल रहे थे। जुलूस के रास्ते में एक दूसरे समुदाय का व्यक्ति खड़ा होकर जुलूस को देख रहा था। गुलाल उस पर भी गिर गया, जिस पे उसके द्वारा आपत्ति प्रकट की गई व दोनों पक्षों के बीच में झगड़ा हो गया। इसमें 3 लोगों को मौके से पकड़ के पूछताछ की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। कानून व्यवस्था की कोई भी समस्या नहीं है, सभी उच्चाधिकारी मौके पर मौजूद हैं। कन्नौज में बच्चों के विवाद में बड़े आपस में भिड़ गए। बच्चों के परिजनों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट में दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हुए हैं। घटना ठठिया थाना इलाके के गढ़ीपुरवा गांव की है। मारपीट में घायल लोगों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है।
हमीरपुर से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। दरअसल पंडाल में करंट उतर गया था, जिसकी चपेट में आने से एक युवक बुरी तरह से झुलस गया। मामला राट खोदवाली इलाके के आमगांव गांव का है। जानकारी के मुताबिक स्थापित देवी प्रतिमा का पंडाल खोलने के दौरान करंट उतर गया था, जिसकी चपेट में आने से युवक झुलस गया। परिजन युवक को नजदीकी अस्पताल में भी ले गए, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। आगरा में सिकंदरा थाना पुलिस और साइबर सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। साइबर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो करोड़ों की ठगी के आरोप में 3 साइबर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों पर अब तक करीब 10 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है। आरोपी अभी तक देश विदेश में कई लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। आरोपियों ने 9 फर्जी जीमेल, 55 फर्जी इंस्टाग्राम और 1 फर्जी टेलीग्राम चैनल बना रखा था और सोशल मीडिया पर फर्जी प्रमोशनल वीडियो मैसेज भेजकर लोगों को फंसाते थे। लेकिन अब ये बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। फिरोजाबाद में अवैध खनन पर प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। मामला शिकोहाबाद थाना इलाके का है, जहां नेशनल हाईवे नौशहरा के पास अवैध तरीके से बालू मंडी लगाई गई थी। मामले की जानकारी मिलने पर एसडीएम, सीओ, खनन इंस्पेक्टर और परिवहन अधिकारी मौके पर पहुंचे। मौके से 11 ट्रक सीज किए गए हैं। आरोप है कि अवैध बालू मंडी लगाकर ना ही जीएसटी जमा किया गया था और अवैध तरीके से बालू का परिवहन भी किया जाता था, जिसके बाद अब प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है। मथुरा में महावन पुलिस और स्वाट टीम का एक्शन देखने को मिला है। जुआरियों और सट्टेबाजों पर पुलिस का ये एक्शन देखने को मिला है। सट्टे की खाईबाड़ी करने वाले गिरोह के 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2,20,000 रुपए नकदी और भारी मात्रा में सट्टे की पर्चियां और आतिशबाजी का सामान बरामद किया गया है। पुलिस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश कर रही है। देखिए, महावन पुलिस को और स्वाट टीम को काफ़ी दिन से सूचना मिल रही थी कि महावन थाना क्षेत्र में ऊपरकोट मोहल्ला है, वहाँ पर ये लोग जो है बड़े पैमाने पर जुआ और सट्टे की शिकायत आ रही थी। इसी सूचना को उनके द्वारा स्वाट टीम और महावन थाने की टीम के द्वारा डेवलप किया गया तथा इनके ऊपर कल रात को रेड करी गई। मौके से 2,20,000 रुपया कैश, सट्टे की पर्चियाँ, ताश के गड्डियाँ तथा बड़ी मात्रा में अवैध रूप से भंडारित पटाखे, आतिशबाजी बरामद हुआ है। इसके साथ ही 2 अभियुक्त जिनका। बुलेटिन के आखिर में बात आगरा की भी कर लेते हैं, जहां ट्रांसपोर्ट नगर में कबाड़ के गोदाम में आग लगने का मामला सामने आया है। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग कैसे लगी, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है। आग की लपटें देखकर मौके पर भगदड़ मच गई थी। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया है। अपना यूपी में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।